हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा बाय झा सर पर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, वो सभी व्यूअर्स इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो में भी कई शानदार शानदार कंसेप्ट और तरीके देखने को मिले। ठीक है, तो वीडियो को देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा। तो इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क। तो इस टॉपिक में आज जो मैंने टाइप उठाया है या क्वेश्चंस उठाए हैं, वो इस प्रकार के क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें आपको टोटल वर्क मिलने में बहुत दिक्कत होती है, टोटल वर्क नहीं मिलती है। ठीक है, जिससे क्या कर रहे हैं बच्चे, इस 18 और इस 12 को एलसीएम ले लेते हैं और इसी से इफिशियंसी वगैरह निकाल के उसको सॉल्व करते हैं, जिससे गलत उत्तर आ जाता है या फिर उत्तर ही नहीं आता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि जिस क्वेश्चन में टोटल वर्क लेने में दिक्कत होती है, उस सवाल को हम लोग बिना ऑप्शंस के कैसे करेंगे। आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आइए आप लोग को हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस तरीके को हम लोग करेंगे कैसे, इस तरह के सवाल को किस तरीके से करेंगे। तो एलसीएम मेथड से करेंगे, ये मैंने लिख रखा है, देखिए। और आपको ये भी बता दूं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। ओके, यानी कि एफिशिएंसी का हिंदी में कहते हैं क्षमता, और टाइम को हिंदी में कहते हैं समय, और टोटल वर्क को कहते हैं कुल कार्य। यानी क्षमता गुणे समय बराबर कुल कार्य। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए उसने 12 दिन काम किया। तो मुझे ये बताइए कि उसने 12 दिन काम किया, कितने दिन में से 18 दिन में वो किसी काम को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने काम कितना दिन किया, 12 दिन। तो हम लोग ये लिखेंगे कि उसका बचा हुआ कितना दिन था काम करने का, ए को कितने दिन और काम करना चाहिए था जो ए काम खत्म कर देता। तो आप कहोगे सर ए को और 6 दिन काम करना चाहिए था। क्यों? उसने 12 दिन तो काम किया था, 6 दिन काम नहीं किया था। तो आप इस वाले 18 में से इस 12 को घटा कर लिखोगे, 18 माइनस 12। ठीक है, उससे हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग डेज। तो हमारा रिमेनिंग डेज क्या होगा, यानी रिमेनिंग डेज को हम लोग हिंदी में कहेंगे बचा हुआ समय या बचा हुआ दिन। ठीक है, इतना कह सकते हैं हम लोग। तो रिमेनिंग डेज क्या होगा, ए के लिए वो लिख रहा हूं और बी के लिए वो भी लिख रहा हूं। ठीक है, ए का कितना है रिमेनिंग डेज, 18 में से 12 गया, आप यहां पे लिखोगे 6 डेज। और बी ने इसी बचे हुए काम को, क्वेश्चंस को पढ़िए, और शेष काम को बी ने 8 दिनों में पूरा किया। ठीक है, बी ने कितने दिनों में पूरा किया, 8 दिनों में पूरा किया। तो अब इसी काम को आप 8 दिन को यहां पे ले सकते हो। अब इस 6 और 8 का एलसीएम लोगे तो आपको रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा, यानी कि बचा हुआ काम कितना है। ठीक है, तो अब इससे इसको डिवाइड करोगे आप, 6 चौके 24, तो आपको इसका एफिशिएंसी भी मिल जाएगा। 6 चौके 24, 8 तिया 24। ठीक है, ये मेरा एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी कि एक दिन में कितना काम किया गया। ठीक है, तो आपको ये पता है कि यहां पे रिमेनिंग वर्क मैंने कितना लिया था, 24। 6 चौके 24, यानी कि आप इस 24 से इस 6 को डिवाइड करोगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, देखिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। इसी फॉर्मूले का मैंने इस्तेमाल किया है। एफिशिएंसी निकालना था ना, तो मैंने टाइम से वर्क को डिवाइड कर दिया, यानी 24 से मैंने डे को डिवाइड कर दिया, तो मुझे एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार मैंने इसका भी एफिशिएंसी ले लिया। ओके, अब मुझे चाहिए टोटल वर्क। ये तो मेरा रिमेनिंग वर्क है। कई बच्चे यहीं से गलती कर देते हैं, उसके बाद आगे सवाल पढ़ते हैं, बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी की एफिशिएंसी तो मिल ही गई, इस 24 को इस 3 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना आपको, आपको टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे सर? तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एफिशिएंसी को ओरिजिनल टाइम से गुना करना पड़ता है, पूरा टाइम जो है। तो यहाँ पे देखिए किस व्यक्ति का पूरा टाइम बता रखा है, तो ए का पूरा टाइम बता रखा है। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो अब आप जो टोटल वर्क लोगे वो लोगे 18 गुणे 4। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और एक कितने दिनों में काम को कर सकता है, पूरा 18 दिन में। तो ये आपका टोटल वर्क है, एफिशिएंसी इनटू टाइम।
यानी कि 18 गुणे 4 आपका टोटल वर्क है। और आपसे सवाल ने पूछा क्या है, सवाल में पूछा गया है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी की एफिशिएंसी भी आपको पता है, बिल्कुल पता है सर, कितना है, 3 है। तो आप इस 3 से अब डिवाइड कर दो टोटल वर्क को, तो आपको पता लग जाएगा कि बी अकेले अगर इस काम को करता तो कितने दिनों में करता। 3 छिके 18, 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैंने दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार का लिया है ताकि आपको पहले एक दो क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट साफ कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको और भी बड़े बड़े सवाल और बेहतरीन बेहतरीन सवाल, इससे थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल का सवाल भी आपको करवा सकूं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां पे देखिए, अगर ए और बी साथ मिलकर 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो हम लोग को यह देखना है कि ए और बी ने कितना दिन तक काम किया। तो आप देखोगे दोनों ने एक साथ 20 दिन काम किया, दोनों ने एक साथ 20 दिन काम किया, यानी कि 10 दिन काम नहीं किया इन लोगों ने। तो जो काम इन लोगों ने नहीं किया हम लोग उसको लेंगे। देखिए 30 दिन में पूरा काम कर सकता था, लेकिन ये लोग किया कितना काम है, ए और बी 20 दिन। तो आप 30 में से 20 घटा के लिखना, 30 में से 20 गए तो कितने दिन लिखोगे, ए प्लस बी के 10 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये मेरा रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम। अब इसके 10 दिन के बचे हुए काम को किसी ने किया होगा। देखते हैं आगे सवाल क्या कह रहा है। फिर बी काम छोड़कर चला गया। वाह, देखिए बी काम छोड़कर चला गया तो शेष काम कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, बी अगर चला गया बेचारा तो उसको करेगा कौन, उस काम को करेगा ए। और ए कितने दिनों में कर रहा है, तो आप कहोगे सर 20 दिन में कर रहा है। तो अब आप इस ए के 20 दिनों को यहां पर लिखो और इन दोनों नंबर से अब आप एलसीएम ले सकते हो, यानी कि रिमेनिंग वर्क ले सकते हो, बचा हुआ कार्य ले सकते हो, जो है कितना, 20 और 10 का एलसीएम 20। ठीक है, अब आप लोग इसका एफिशिएंसी भी इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। 10 दूनी 20, 20 एकम 20, ये मेरा एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, ये मेरी एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तो टोटल वर्क तो निकलेगा इस फॉर्मूले से, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो आप देखिए कि इसका टाइम, किसका टाइम टोटल दे रखा है, तो आप कहोगे सर ए और बी एक साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूरा करने वाले दिन से गुणा करेंगे टोटल वर्क के लिए। ठीक है, कितना दिन में पूरा करता है, 30 दिन में। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे सर 2 है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा 30 इंटू ये वाली इफिशियंसी 2, ये मेरा टोटल वर्क है। अब इस काम को पूरा कौन करेगा, तो आप कहोगे सर बी को पूरा करना है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, आप मुझे बताओगे। 2 एफिशिएंसी है किसकी, 2 एफिशिएंसी है ए और बी की, और ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे सर 1 है। तो अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर सकते हैं और ए अकेला एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो बी भी तो एक ही काम कर सकता है ना, बी की एफिशिएंसी भी तो एक ही आएगी ना। इस वाले में से इसको घटाते हैं तो आपको बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी जो कि है 1। तो अब अगर आप इसे 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डेज, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि P किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। P कार्य शुरू करता है और S 8 दिन बाद उसे सहयोग करता है। तो मैं केवल आपसे ये पूछूंगा कि P 30 दिनों तक काम तो कर सकता है, ये ठीक है। उसकी सहयोग करने के लिए S कितने दिनों के बाद आता है, 8 दिन के बाद आता है। इसका मतलब P अकेले 8 दिन तक काम कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा, क्योंकि 8 दिन के बाद ही आया है ये काम करने के लिए।
तो मुझे ये बताइए कि P का कितना दिन का काम बचा हुआ है। तो आप कहोगे सर 30 में से 8 गए तो 22 दिन का काम बचा हुआ है, ये ना कहोगे। तो आप यहाँ पे लिखो P के 22 दिन का काम बचा हुआ है, यानी कि रिमेनिंग डेज है ये। ओके, रिमेनिंग डेज मेरा 22 है। अब उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं कि 8 दिन बाद उसे सहयोग करता है, यहां तक हम लोग पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं, यह कार्य और 10 दिन में खत्म हो जाता है। तो अब आप लोग देखेंगे कि P के साथ अब तो S भी मिल गया ना। देखिए P कार्य शुरू करता है और S 8 दिन बाद उसे सहयोग करता है, तो काम 10 दिन में खत्म हो जाता है। इसका मतलब आगे जो काम करेगा वो P और S दोनों मिलकर करेगा, यानी कि P प्लस S करेगा। वो कितने दिन करेगा? 10 दिन करेगा। ठीक है, अब हम लोग इन दो नंबरों का एलसीएम ले सकते हैं, जो कि मेरा रिमेनिंग वर्क होगा। क्या होगा? रिमेनिंग वर्क, RW, यानी कि बचा हुआ काम। बचा हुआ काम, इन दोनों का एलसीएम 22 और 10 का अगर आप एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 110। और आपको तो पता ही है कि अब हम लोग इससे इसको डिवाइड देंगे तो 22 पांजे कितना आता है? 110। ये मेरी इफिशियंसी आ रही है, एक दिन में किया गया कार्य। और 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। ठीक, तो अगर P की इफिशियंसी 5 है और P प्लस S की इफिशियंसी 11 है, तो आप S की इफिशियंसी बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। तो S की इफिशियंसी क्या आ जाएगी? S की इफिशियंसी आ जाएगी 11 में से 5 गए 6 यूनिट। बिल्कुल ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि किसका काम पूरा दिया रखा है। तो मुझे दिख रहा है कि P पूरा काम कर सकता है 30 दिनों में। तो हम लोग P की इफिशियंसी को P के पूरे दिन से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो P 30 दिन तक काम कर सकता है पूरा, और कितनी की इफिशियंसी से कार्य करेगा? 5 की इफिशियंसी से कार्य करेगा। तो अब हमें टोटल वर्क यहां लेना है 30 गुणे 5, 30 इंटू 5। ये है हमारा टोटल वर्क। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि S अकेले पूरा काम करने में कितने दिन लेगा, यही पूछ रहा है। तो S की इफिशियंसी हमें पता है, बिल्कुल पता है। ये रही S की इफिशियंसी 6। एक दिन में S 6 काम कर सकता है। तो 30 इंटू 5 यानी कि 150 काम करने में S को कितने दिन लगेंगे? तो मैं इसे इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर रहा हूं। तो 6 पांजे 30, 5 इंटू 5 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पूरा तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी 6 घंटे में भर जाएगी। 2 घंटा एक साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ABC ने 2 घंटे तक तो साथ काम किया है। कितने घंटे तक साथ काम नहीं किया है? तो आप कहोगे सर 4 घंटे तक साथ काम नहीं किया है, क्योंकि 6 घंटा टोटल करना था, जिसमें से कितना घंटा ये लोग साथ काम किया है? 2। तो 6 में से आप 2 घटाओगे तो आपको मिलेगा रिमेनिंग डेज, यानी कि रिमेनिंग डेज जो है या रिमेनिंग आवर मिलेगा, वो आपको क्या मिलेगा? 6 में से 2 घटाओगे तो 4। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है कि C को बंद कर दिया जाता है। तो C अगर बंद कर दिया गया तो अब काम कौन करेगा? पहले काम कर रहा था ABC, यानी कि A प्लस B प्लस C पहले काम कर रहा था। तो अगर C को बंद कर दिया गया, यानी C को काट दो आप, तो अब कौन करेगा? अब करेगा A और B। तो अब आप ऐसा लिख सकते हो कि A प्लस B प्लस C ने रिमेनिंग वर्क कितना किया था? तो आप कहोगे सर A प्लस B प्लस C ने रिमेनिंग कितना काम किया था? तो 4 दिनों तक काम किया था, 4 डेज तक। उसके बाद A प्लस B ने कितना काम किया है सर? तो आप ये भी कहोगे कि 8 घंटे में भर सकता है। कौन? A और B मिलकर। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है A और B मिलकर 8 घंटे में भर सकते हैं। तो इसी बचे हुए काम को या पानी को भर रहा होगा कौन? A और B। कितने घंटों में? 8 घंटों में। तो अब हम लोग इस 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 8 डेज या 8 आवर, आप घंटा को आवर ही कहो, चलो ठीक है। तो 4 घंटे और 8 घंटे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम यानी कि रिमेनिंग वर्क आएगा मेरा, वो आएगा
8। उसके बाद आपको अब एफिशिएंसी भी मिल जाएगा दोनों का। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 में से आप इस 4 को डिवाइड दोगे तो 2 आएगा। फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया है। और 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। यानी 1 घंटे में a प्लस बी प्लस सी 2 यूनिट पानी भर सकता है, और a प्लस बी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि सी अकेला कितने दिनों में भर देगा या कितने घंटों में भर देगा। यहाँ दिन नहीं होगा, घंटा होगा। ठीक है, आवर, आप समझ गए होंगे। तो हम लोगों को सी की इफिशियंसी पता लगाना है, तो हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 2। और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो अगर ए प्लस बी 1 यूनिट काम कर रहा है और ए प्लस बी प्लस सी 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी भी 1 यूनिट काम कर रहा होगा, तभी तो ये 1 और 1 मिल करके 2 बना है। ये 1 और 1 मिल करके 2 तभी तो बना है जब a प्लस बी प्लस सी 2 है और a प्लस बी 1 है, तो इसका मतलब c 1 यूनिट कर रहा होगा। तो 1 है c की एफिशिएंसी। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि c की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। क्लियर है? अब हम लोग टोटल वर्क लेंगे। कई बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस 8 से डिवाइड कर देंगे, इस सी की एफिशिएंसी को 8 से डिवाइड कर देंगे, रिमेनिंग वर्क से डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन भी देख लेंगे और मिल भी जाएगा, लेकिन गलत आंसर है जी। नहीं, मैंने आपको क्या बताया है कि आपको पूरा काम कहाँ से निकालना है? यहाँ से। 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, जो जितना पूरा भर सकते हैं उससे उठाना है। तो 6 घंटे में भर सकते हैं कौन? A B C तीनों मिलकर। और कितना भर सकते हैं A प्लस बी प्लस सी? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। तो आपका टोटल वर्क जो होगा वो होगा 6 × 2, ये वाला 6 घंटा और ये वाली इफिशियंसी मैंने बताया ही था आपको, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अब मुझे पूछा क्या गया है कि सी अकेले कितने दिनों में भरेगा। ये देखिए सी की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। तो 6 दूनी 12 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो 12 ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 40% कार्य पूरा करके उसे छोड़ दिया। तो अब हमको ये बताइए, हम लोग तो पहला सवाल से ये करते आ रहे हैं कि जितना किया उससे मतलब नहीं है, जितना बचा हुआ है उससे मतलब है। ए 30 दिन में काम कर सकता है, उसने 40% काम पूरा किया, इसका मतलब 60% काम पूरा नहीं किया। तो 30 का 60% निकालो। अगर आप 30 का 60% निकालोगे तो ये आ जाएगा 18। क्यों? 30 का 10% है 3, तो 60% क्या होगा? 6 × 3 = 18। ओके। अब बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा किया। देखिए फिर अब हम लोग बी का शेष कार्य जो है, इससे हम लोग अब रिमेनिंग डेज है ये दो, ये भी रिमेनिंग डेज है, ये भी रिमेनिंग डेज है, तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना निकलेगा? 18 और 21 का एलसीएम, 21 × 6 = 126, 18 × 7 = 126, यानी कि आपका जो रिमेनिंग वर्क है वो होगा 126। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? ए की इफिशियंसी आ जाएगी 7 और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 6। ये मेरा इफिशियंसी है। ठीक है, ये मेरी इफिशियंसी है 7 और 6। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए का अकेले पूरा काम दे रखा है 30 दिन में और ए की पूरी इफिशियंसी भी दे रखी है 7। तो अब आप क्या करोगे? ए के पूरे दिन से उसके पूरी इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे, वही तो टोटल वर्क होगा। तो अब हम लोग टोटल वर्क में लिखेंगे 30 × 7। तो ये मेरा 100% वर्क है। 30 × 7 ये मेरा 100% वर्क है, यानी पूरा काम है। और हमसे पूछा क्या गया है?
हम लोगों से पूछा गया है कि ए और बी उसी कार्य को यानी इसी कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 65% हम लोग तो 100% काम लिए हुए हैं, हम लोगों को पूछा कितना गया है 65%। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 13/20। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप परसेंटेज का वीडियो देखो मेरा, आपको पता लग जाएगा, आप भी डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे। और काम कर कौन रहा है ए और बी दोनों मिल करके, तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7 और 6, 7 6 13, इन दोनों को जोड़ के लिखना है बस। अब हम लोग काटेंगे, हम लोग का अपना उत्तर मिल जाएगा। ये 13 से 13 गया, ये 0 से 0 गया, 7 या 21/2, इसका मतलब 10.1/2 डेज। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टोटल वर्क जिसमें नहीं मिलता है उस प्रकार के सवाल में आप लोगों को अब दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह के और भी शानदार शानदार कंसेप्ट के लिए अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर कौन सा टॉपिक पर कौन सा कंसेप्ट की वीडियो बनना चाहिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैथ बाबा बाय झा सर को बिल्कुल प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।